जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग मानव प्रजनन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। दोस्तों, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन में उत्पन्न अंडों की संख्या होती है 400, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, दोस्तों गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में क्या होती है, कोशिकीय गतियां होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा है कि स्तनधारियों में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया संपन्न होती है वो होती है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हिंदी में कहते हैं फैलोपियन नली में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि गर्भाशय किससे संबंधित है। दोस्तों, आप लोग को पता है गर्भाशय संबंधित होता है मादा स्त्री जनन तंत्र से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। दोस्तों, जब भ्रूण कोशिकीय अवस्था में रहता है तो उसे कहते हैं मारूला, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छठवां है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, उसे कहते हैं एनोसोम। क्या कहते हैं दोस्तों, एनोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती है। दोस्तों, जो सर्टोली कोशिकाएं होती है वो शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायक होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आठवां है, बोला है कि अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। दोस्तों, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है उसे कहते हैं कैपिसिटेशन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। देखिए, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ जो भाग होता है उसे कहते हैं दोस्तों वायु कोष्टिका, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां देखेंगे कि आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। दोस्तों, आनुवंशिक कूट में 64 कूट होते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विगुणित संरचना है। दोस्तों, जो द्विगुणित संरचना होता है वो होता है द्वितीयक केंद्रक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जिब्रेलिन है। दोस्तों, जिब्रेलिन एक क्या है, वृद्धि हार्मोन है, सॉरी वृद्धि एंजाइम है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। दोस्तों, वो है द्वितीयक केंद्रक, यानी द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला है कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। दोस्तों, कहलाता है अंडोत्सर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। 15वां क्वेश्चन, बोला है कि लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। दोस्तों, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वृषणों में। कहाँ, वृषणों में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव में निषेचन होता है। दोस्तों, मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में, जैसा कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बोला है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग निकलना नियंत्रण होता है। दोस्तों, ये होता है ये एफएसएच और एलएच। दोस्तों, दो ठे ऑप्शन ए और बी, शायद प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इसका आंसर क्या होता है, एफएसएच और एलएच। अगला क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। दोस्तों, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषणों में, जैसा कि क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19वां है कि मानव मादा में गर्भकाल है। दोस्तों, मानव मादा में जैसा कि सबको पता है कि गर्भकाल 9 महीने का होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20वां, बोला है कोरक की गुहा कहलाती है। दोस्तों, कोरक की गुहा कहते हैं सीलोम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। दोस्तों, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है अंडकोश में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। है, बोला है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। जो नर जनन कोशिका होती है शुक्राणु उत्पन्न करती है शुक्राणु जनन द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि एंड्रोजन्स
किससे उद्दीप्त करता है? दोस्तों एंड्रोजन जो होता है ये उद्दीप्त करता है शुक्राणु जनन को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। देखिए परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं अंडजनन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यौन आरंभ के समय प्रथम आतर्व चक्र कहलाता है। दोस्तों कहलाता है आतर्व, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है कि ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। दोस्तों ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं मादा मानव के अंडाशय में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 27, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रावण होता है। दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्राव होता है वो होता है दोस्तों कार्पल्स ल्यूटियम से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखेंगे, गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है। दोस्तों गर्भाशय के भीतरी स्तर कहते हैं एंडोमेट्रियम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसे अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है, तो ये आप लोग बताइए, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में ही। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गैमेट निर्माण को कहते हैं। दोस्तों गैमेट निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। तो दोस्तों वो होती है जनन स्तरों के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बोला है कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइज किसमें सहायक होती है। दोस्तों थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो सकती है, आई होप मैंने अच्छा ही पढ़ा होगा, और इसका आंसर हो जाएगा पोषण में, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। दोस्तों ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में, यानी स्तनियों के अंडाशय में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, जनन अंग विकसित होते हैं। दोस्तों जनन अंग विकसित होते हैं मीसोडर्म से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा मीसोडर्म, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। दोस्तों फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं शुक्राणुओं की सतह पर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, बोला है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा नावित होने वाला हार्मोन है, हालांकि यहाँ पे स्रावित होना चाहिए दोस्तों ये होता है प्रोजेस्टेरोन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है। दोस्तों इसमें द्विगुणित संरचना होता है युग्मनज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलियोसिड को विभेदित करता है। दोस्तों वो करता है एक्रोसोम के स्राव से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। दोस्तों भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है मोरूला, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर पर्णकोश पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है, बोला है कि मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है। तो दोस्तों ये होता है 12वें से 14वें दिन। क्वेश्चन नंबर अगला है 43 कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। तो दोस्तों ये है 50 वर्ष। देखिए रजोनिवृत्ति का मतलब होता है कि जब उनका मासिक धर्म खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम। दोस्तों मतलब किस क्रम में मासिक धर्म के
जो आरंभ होते हैं, तो दोस्तों ये है पहले FSH, फिर एंड्रोजन, फिर प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? दोस्तों नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है वृषण से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, बोला है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? दोस्तों एक्रोसोम जो है मानव शुक्राणुओं के सिर का है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने बोला था आपको 60 क्वेश्चन के लिए, लेकिन 12 क्वेश्चन दोस्तों टाइप नहीं हो पाए थे, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। यहाँ पे 48 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों इसमें से जो अंतःगर्भाशय युक्ति होती है ये पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आ रहे होंगे, और जो कुछ का नहीं आ रहे होंगे तो आपको हमने बता ही दिया। सो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, यही मेरी कामना रहेगी। और यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सब्सक्राइब, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।